मेरा नाम अमिता सिंह है। मैं इस संस्था से पिछले 6 सालों से जुड़ी हुई हूँ। तकरीबन जब 65 लड़कियों की शादी हुई थी, 11, 21, 15 जैसे भी हमारे पास जोड़े आते जा रहे थे, हम तब से उन लड़कियों की शादी यहाँ पर कराते जा रहे हैं। गायत्री महिला मंडल कर एक संस्था, ऐसी कई संस्थाएं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक संस्था से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। इंडिविजुअल जॉब करने वाली लड़कियों इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती, पर जब पहली बार मैंने कन्यादान में कुछ 11 लड़कियों के लिए अपनी तरफ से चुनरी दी और कुछ जोड़ों को मैंने चूड़ा दिया, तो उस समय ऐसा लगा कि जितना पैसा हमारी जनरेशन आजकल होटल में खाना खाने में वेस्ट कर देती है, उससे एक गरीब लड़की को किसी छोटी सी चीज़ की ज़रूरत की पूरी हो सकती है। और वो इतना सेटिस्फेक्शन लगता है, इतना संतुष्टि देता है मन को कि आपको लगता है कि आप ये करते जाओ, रुको ही मत। मैं जितने भी हमारे साथ लोग हैं, स्पेशली हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, जो ये सब पार्टी करना नॉर्मल है, हम लोग करते हैं, हम अपनी लाइफ जीते हैं, जीनी भी चाहिए, बट अगर 1000-2000 हमारे लिए मैटर नहीं करता और हम उनसे किसी गरीब लड़की को वो खुशी दे सकते हैं जिनसे उनका कुछ भला हो सके, तो ये ज़रूर करना चाहिए। दान का मतलब ये नहीं है कि आप हज़ारों में दो, आप करोड़ों में दो। दान तो दान होता है। आप कन्यादान के माध्यम के लिए, कन्यादान के लिए जो भी छोटा भी चीज़ दे रहे हो या पैसा दे रहे हो, वो उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। आप आगे आइए, कन्यादान के नंबर हर जगह डिस्प्ले हो रहे हैं, उन पे आप पैसे देना चाहते हो तो पैसे दीजिए, आप उनके लिए कोई सामान देना चाहते हैं तो जोड़ों के हिसाब से सामान दे सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आप 250 बेटियों का एक साथ नहीं दे सकते तो आप 11 बेटियों का दे दीजिए, 10 बेटियों का, एक बेटी का दे दीजिए। देखिए वो करके आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा, जैसे मुझे अच्छा लगता है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप शादियों में बहुत सारे खर्चे, लोग वेस्ट फालतू खर्चे हो जाते हैं, यहाँ पे लोग पैसा बचा भी सकते हैं और उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो शादी है इस संस्था के माध्यम से हुई है? नहीं, मेरी शादी संस्था के 1 साल पहले हो चुकी थी। अच्छा, ठीक है। आपकी शादी, हाँ सर, हमारी फैमिली में और जो शादियां हैं वो संस्था के थ्रू ही हो गई है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो संस्था में शादी करने से हिचकिचाते हैं? उनको लगता है कि मेरा जो लेवल है थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, या संस्था में जो एकदम पुअर लोग हैं वही पहुंच पाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को कुछ आप मैसेज देना चाहोगे जो आपने देखा हो? हजारों लोगों को खाना वैरायटी में खिलाना और अपनी स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए हम एक बड़ा लेवल पे शादी करते हैं। जिनके पास है वो करते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर समाज को दिखाने के लिए जो माता पिता कर्ज लेते हैं, जो भाई भाभी कर्ज लेते हैं और वो शादी करते हैं, उनके लिए मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लोन मत लीजिए, कर्ज मत कीजिए। आपकी बेटी को आपको जो भी देना है, वो जितना भी आप एक्सपेंस लोगों को खाना खिलाने में और शोशा में करने वाले, वो पैसा उठा के आप अपनी बेटी के लिए सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि आप सक्षम हैं, तो वो पैसा उठा के आप उनके लिए एफडी कर दीजिए, वो बेटी उसका कुछ काम कर पाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हज़ारों लोगों को खाना खिलाने में और डेकोरेशन में, ये सब कुछ एक दिन का है। आज मैं खाना खाऊंगी, घर जाके कल भूल जाऊंगी कि आपने क्या खाना खिलाया। ये डेकोरेशन आज है, कल उतर जाएगी। लेकिन जो पैसा आप अपनी बेटी के लिए ये सारी चीज़ों को बचा के सेव करोगे, उससे शायद आपकी बेटी ज़रूरत पड़ने पे कोई ना कोई काम कर सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग ये शादी करें, जो सक्षम लोग हैं वो तो पहले ही ये शादी करें, ताकि कोई भी पिता को ये ना लगे कि अरे इनकी बेटी की शादी मुझसे अच्छी हो रही है। ये एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप गरीब बेटी, अमीर बेटी, कैसी भी बेटी, सब सेम लेवल पे आ जाते हो। और एक ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हर बाप को सेम लेवल की खुशी मिलती है कि मेरी बेटी की भी शादी वहीं हो रही है जहाँ आपकी बेटी की हो रही है। आप ये जो हम बात करते हैं कि समाज में एकता आनी चाहिए, समानता आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं शुरुआत हम ये करके कर सकते हैं। 250 बेटियों की शादी के पहले ये जो कथा रखा गया है, आप कथा में कितने दिन से आ रही हो और क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? मैंने फर्स्ट डे कथा अटेंड की थी और आज मैं सीधे आ जाई हूँ, क्योंकि हम भी वर्किंग है, आपको पता है, और कथा का टाइमिंग कुछ ऑड होता है, पर जितना भी टाइम मिलता है हम आते। कथा का आप अगर देखोगे ना, आप लोगों की भीड़ देखो ना देखो, 10-15 मिनट के बाद में आप कथा में खुद इतने लीन हो जाते हो ना कि आपको लगता है कि कुछ क्षणों के लिए तो सही आप दुनिया की इतनी भागम दौड़ की जिंदगी से शांति में आ गए हो। तो जितने भी लोग आसपास है मीरा भाईंदर में, एटलीस्ट आइए। ये 7 दिनों की कथा है, संडे तक है, प्लीज आइए, यहाँ पे रहिए। आधा घंटा भी अगर आप दे पाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आपका पूरा दिन शांति से गुजरा है। तो प्लीज आइए।